Dear student, welcome to Infinite Classes. Students, आज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे. In this question, it is given that a street plan, a city has two main roads which cross each other at the center of the city. एक सिटी में टू मेन रोड्स हैं जो कि सेंटर ऑफ द सिटी पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. These roads are along the north south direction and east west direction. ठीक है, ये रोड्स एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है और एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट. और बाकी जो रोड्स हैं वो इन मेन रोड्स के पैरेलल रन कर रहे हैं और एक दूसरे से 200 मीटर की डिस्टेंस पर हैं. देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन और हर डायरेक्शन में इस तरह के 5 रोड्स हैं. ठीक है, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर. 1 सेंटीमीटर को 200 मीटर मानकर ड्रा ए मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक. जो स्ट्रीट प्लान है इसका मॉडल अपने नोटबुक पर बनाएं. रिप्रेजेंट द रोड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस, और स्ट्रीट और रोड्स को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करें. देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. वहां पर कई तरह के क्रॉस स्ट्रीट्स आपके मॉडल में होंगे. क्रॉस स्ट्रीट का मतलब है जहाँ पे दो स्ट्रीट्स आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को कहा जाएगा क्रॉस स्ट्रीट्स. ऑल राइट, इसको ठीक है एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा. ए पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय टू स्ट्रीट्स ऑन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. और कोई भी जो क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है, वो किस तरह से बनेगा? वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रोड रन कर रहे हैं उनके इंटरसेक्शन करने से बनेगा. ठीक है, ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर टू इन द फॉलोइंग मैनर. और इसको ऐसे समझें, इफ सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ in the east west direction meet at some crossing, then we call it this cross street 2,5. तो इसमें एक एग्जाम्पल दिया है कि हमें इस तरह से दिखाना है जिसमें जो फर्स्ट रोड है, ठीक है, जो फर्स्ट है वो हमें नॉर्थ साउथ वाली लेना है और जो सेकंड रोड है वो हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो रन कर रही है वो लेना है. इस तरह से हम किसी क्रॉस स्ट्रीट को दिखाएंगे यूजिंग दिस कन्वेंशन. और इस मेथड को यूज करते हुए, ठीक है, फाइंड करें हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3. और 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट पास होंगे. हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 3,4. और इसी तरह से कितने क्रॉस स्ट्रीट 3,4 से पास होंगे या 3,4 से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, चलिए इस स्ट्रीट प्लान का मॉडल बनाते हैं और देखते हैं कि कितने क्रॉस स्ट्रीट 4,3 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और कितने 3,4 से रिप्रेजेंट हो रहे हैं. डियर स्टूडेंट, चलिए स्ट्रीट प्लान का मॉडल बनाते हैं. मॉडल ऑफ स्ट्रीट प्लान, मॉडल ऑफ स्ट्रीट प्लान. ठीक है, अब स्टूडेंट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सिटी के अंदर टू मेन रोड्स हैं, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और ये दोनों ही रोड एक दूसरे को सिटी के सेंटर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ में इंटरसेक्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्लेन के ऊपर डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए, इस तरह से प्लेन के ऊपर डायरेक्शन शो की जाती है. ये होती है ईस्ट डायरेक्शन और ये वेस्ट, इधर नॉर्थ डायरेक्शन होती है और इस साइड में होती है साउथ डायरेक्शन. ठीक है, तो इस मेथड से प्लेन के ऊपर डायरेक्शन शो करते हैं. अब स्टूडेंट इसमें कह रहे हैं कि टू मेन रोड्स हैं, एक है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग और एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ठीक है, तो चलिए एक रोड बना लेते हैं. तो ये मान लिया कि ये रोड है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रन कर रही है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट, और एक है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में. ये रोड मान लिया मेन रोड है. डियर फ्रेंड, ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में रन कर रही है. ठीक है, तो ये दो मेन रोड हो गए जो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. डियर फ्रेंड, अब इन मेन रोड्स को हम क्या कर सकते हैं भाई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग जो मेन रोड है
उसको हम क्या करेंगे, एक्स एक्सेस की तरह ट्रीट करेंगे। वो मान लेते हैं कि हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन मेन रोड है उसको मान लेते हैं कि ये हमारा वाई एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और ये जहाँ पे एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ द सिटी, इसको ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं, ये ओरिजिन हो गया। अब डियर स्टूडेंट, इन मेन रोड्स के पैरेलल 5 स्ट्रीट्स हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग 5 स्ट्रीट्स हैं, और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग भी 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए अब जो है स्ट्रीट्स बना लेते हैं। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग मेन रोड है, इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट्स, तो एक ये मान ली S1 स्ट्रीट, ठीक है, 5 स्ट्रीट्स हैं, ये मान ली है कि भाई S2 स्ट्रीट है ईस्ट वेस्ट मेन रोड के पैरेलल, ये मान ली S3 स्ट्रीट, S3 स्ट्रीट, और ये मान ली है S4 स्ट्रीट, S4 स्ट्रीट, और इसको मान लिया है S5 स्ट्रीट, ठीक है, S5। और साथ में ये भी ध्यान रहे कि जो इनके बीच का गैप है डिस्टेंस, वो है 200 मीटर, 200 मीटर। बट पेपर पे तो आप 200 मीटर शो नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें एक स्केल मान लिया गया है। ठीक है, एक स्केल इसमें माना गया है क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर जो है ये 200 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ये मॉडल ड्रा कर रहे हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर को 200 मान लिया, तो ये 2 स्ट्रीट के बीच का जो डिस्टेंस है डेफिनेट ये 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टूडेंट इसी तरह से नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शन में मेन रोड है, इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए S1 रोड हो गया, S1 रोड हो गया, और ये हो गया है S2 रोड, S2 स्ट्रीट डियर स्टूडेंट, और इसको मान लिया है S3, ठीक है, इसको मान लेते हैं S4 स्ट्रीट, और ये मान ली है S5 स्ट्रीट। इस तरह से जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो मेन रोड है उसके पैरेलल हमने 5 स्ट्रीट शो कर दी। ठीक है, अब हमें क्रॉस स्ट्रीट शो करना है। क्रॉस स्ट्रीट इस तरह से शो करना है कि पहले हमें लेना है नॉर्थ साउथ के अलोंग स्ट्रीट, और फिर लेना है हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग जो स्ट्रीट है। ठीक है, 3,4 और 4,3 हमें शो करना है इसमें, और बताना है कि 3,4 से कितने क्रॉस स्ट्रीट पास हो रहे हैं, और 4,3 से। तो जैसे कि 3,4 हमें यहाँ पे देखना है कौन सा क्रॉस स्ट्रीट होगा, तो 3, तो सबसे पहले डिस्टेंस 3 देखेंगे, नॉर्थ साउथ के अलोंग कौन सा स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ के अलोंग स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, तो ये तो हो गया स्ट्रीट 3 नॉर्थ साउथ के अलोंग। ठीक है, उसके बाद में 4 स्ट्रीट देखना है हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग 4 स्ट्रीट, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ये होगा ये फ्रेंड 3,4। तो क्लियर है कि ये क्रॉस स्ट्रीट जो है 3,4 से यूनिक पास हो रही है। ठीक है, यूनिक पास हो रही है, एक ही क्रॉस स्ट्रीट पास हो रही है 3,4 से। उसका रीजन ये है कि ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई भी कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन यूनिक होती है। ठीक है, अब डिफरेंट 4,3 देखना है कि 4,3 से कितने क्रॉस स्ट्रीट पास हो रहे हैं। तो 4 सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ साउथ के अलोंग 4th स्ट्रीट कौन सी है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो नॉर्थ साउथ के अलोंग 4th स्ट्रीट रही है S4। ठीक है, और 3 स्ट्रीट देखना है स्टूडेंट, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 3 स्ट्रीट कौन सी पैरेलल रन कर रही है, S1, S2, S3, वो रही ये S3। अब ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गई 4,3। अब क्लियर है कि 4,3 से भी एक ही क्रॉस स्ट्रीट पास हो रही है। इसका भी यही रीजन है कि ये भी भाई एक पॉइंट है कार्टेशियन प्लेन पे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉइंट जो है वो यूनिक होता है, और अगर आप कोऑर्डिनेट चेंज कर दे रहे हैं तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट जो होता है वो यूनिक पोजीशन रखता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि दिए गए क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग 3,4 और 4,3 से यूनिक क्रॉस स्ट्रीट पास होगी। ऑलराइट,
Write down the solution of this question.